आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम विद्युत नियम आधारित प्रश्न करेंगे। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है 0.01 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो 0.01 एम्पियर होता है जो 1 × 10⁻² एम्पियर के बराबर भी होता है और इसे 10,000 माइक्रो एम्पियर में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, 1 माइक्रो में क्या होते हैं 10⁻6 मीटर होते हैं और ये इसको 1 माइक्रो को अपन इस हिसाब से भी लिख सकते हैं 10⁻² × 10⁻6 बराबर क्या होगा 10⁻6 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में निर्धारित करें जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है। तो दिया गया है प्रतिरोध 9 ओम और वोल्टेज अंतर दिया गया है 36 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि धारा बराबर वोल्टता अंतर अपॉन प्रतिरोध होता है। तो वोल्टता अंतर है 36, प्रतिरोध है 9। तो इसको जैसे ही अपन 9 का भाजक करते 36 में तो अपने पास मान आएगा 4 एम्पियर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि एक चालक से 60 सेकंड में 120 कूलाम आवेश प्रचालित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा होगी। तो दिया गया है समय 60 सेकंड, आवेश दे रखा है 120 कूलाम, तो धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ठीक है, तो आवेश का मान दिया गया है 120, समय का मान दिया गया है 60। तो इसको जैसे ही दोनों को 60 का भाज्य करते 120 में तो मान आएगा 2 एम्पियर। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति के साथ संयोजित किया जाता है तो परिपथ में कितनी धारा है। तो दिया गया है शक्ति 100 वाट, विभव दिया गया है 250 वोल्ट। तो धारा बराबर होता है शक्ति अपॉन विभव। ठीक है, बराबर 100 भाजक 250, 250 का भाजक 100 में करते हैं तो 0.4 एम्पियर अपने पास मान आएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए लाइट बल्ब को 120 वाट पर रेट किया गया है। बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा करंट ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है शक्ति बराबर 120 वाट और विभव है 230 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि P बराबर VI होता है। ठीक है, तो I बराबर होगा P/V, जिसे व्यक्त किया गया P को शक्ति से और V को वोल्ट से। तो शक्ति दिया गया 120 और वोल्ट दिया गया 230 वोल्ट। 230 वोल्ट का भाज्य करते 120 में तो 0.522 एम्पियर मान आएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो करंट हो जाएगा। तो I बराबर हमेशा अपन को पता है V/R होता है। तो दिया गया है विभव V1 और अपन ने वोल्टेज को आधा कर दिया बराबर 1/2 वोल्ट। प्रतिरोध है R1। ठीक है, यहाँ R1 को कितना कर दिया गया है 2 गुना, तो 2R। तो धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो I बराबर V/R, वोल्टेज को कर दिया था आधा तो V/2 और R2R। ठीक है, तो जैसे इसको सोल्व करते हैं तो 1/4 × V/R हो जाएगा। तो I1 का हो जाएगा 1/4I। तो धारा 1 क्या हो गई 1/4 होगी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, एक अवयव में धारा की गणना करें जबकि अवयव में प्रतिशत आवेश QT बराबर 10 E-T कूलाम है। ठीक है, तो दिया गया है कि QT, ठीक है, दिया गया है QT 10 E-T। ठीक है, तो I बराबर dQ/dt बराबर होता है D/dt 10⁻E-T। ठीक है, तो यहाँ हमें सभी को पता है D/dt E-T बराबर होता है E-T। ठीक है, तो I बराबर 10 E-T। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा -10 E-T एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 8, एक लैंप 230 वोल्ट की पर्दाए में 0.435 एम्पेयर धारा ले रहा है तो इनका प्रतिरोध क्या होगा। दिया गया है V बराबर 230 वोल्ट और I बराबर 0.435 एम्पेयर। ओम के नियम से R बराबर V/I। V है 230 वोल्ट, 0.435 एम्पेयर। ठीक है, उसी प्रकार से इनको कैंसिल करेंगे तो 529 ओम मान आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एम्पेयर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में सरण धारा का मतलब होता है लीकेज करंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी मशीन में लीकेज धारा 1/5000वां भारित धारा के होती है।
किसी मशीन की सरण धारा का मान कम से कम होना चाहिए। लीकेज धारा है जैसे भारी धारा अपॉन 5000, तो भारी धारा का मान दे रखा 10 अपॉन 5000। ठीक है, तो यहाँ जैसे इसको सोल्व करते हैं तो 2 × 10⁻³ और 10⁻³ को अपन मिली एम्पेयर में भी व्यक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कि विद्युत की गति कितनी होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यही विद्युत धारा का भी वेग होता है। 1 मील बराबर होता है 1609 मीटर। अतः विद्युत की गति 3 × 10⁸ अपॉन 1609 मील प्रति सेकंड। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास मान आएगा 186451 मील प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1,86,000 मील प्रति सेकंड अपने पास मान आ जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन 230 वोल्ट पर 4 एम्पीयर उपभोग करती है, तो इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिया गया है वोल्ट था 230 वोल्ट, धारा दी गई 4 एम्पीयर, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध होता है वोल्ट अपॉन धारा। ठीक है, तो 230 अपॉन 4, तो इसको जैसे ही अपन सोल्व करते हैं तो प्रतिरोध का मान आएगा 57.5 ओम आएगा। प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कि गैस में भरे टंगस्टन तंतु का ठंडा प्रतिरोध 40 ओम तथा गर्म प्रतिरोध 400 ओम है। जब ये 230 वोल्ट पर कार्य करता है तो निम्न स्थितियों में लैंप द्वारा ली जाने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। स्विच को चालू करते समय स्विच को चालू करते समय अपन देखते हैं कि जो बल्ब का प्रतिरोध है, ठीक है, वो हमेशा कैसा होता है, ठंडा प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो I बराबर V/R। ठीक है, तो V का मान है 230 वोल्ट और अपने पास इसका मान है रेजिस्टेंस का मान 40 ओम ठंडा प्रतिरोध का। ठीक है, तो इसको जैसे सोल्व आउट करते हैं तो 5.75 एम्पीयर मान आएगा। दूसरा है सामान्य कार्य करने की स्थिति में लैंप का प्रतिरोध गर्म होता है और गर्म प्रतिरोध का मान होता है 400 ओम। तो I बराबर V/R। V का मान है 230 वोल्ट और गर्म प्रतिरोध का मान है 400 ओम। ठीक है, तो यहाँ जैसे इसको सोल्व आउट करते हैं तो 0.575 एम्पीयर मान आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि 52.9 ओम के हीटर को 230 वोल्ट पर्दाए का मतलब होता है सप्लाई से जोड़ने पर यह सप्लाई कितनी धारा लेगा। तो R बराबर दे रखा है 52.9 ओम, V बराबर दे रखा है 230 वोल्ट, I बराबर होता है V/R। वोल्टेज का मान है 230 वोल्ट, R का मान है 52.9। जैसे इसको सोल्व आउट करते हैं तो इसका मान आएगा I बराबर 4.35 एम्पीयर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपन में 14 एक विद्युत बल्ब जब उस वोल्टेज 240 वोल्टेज रहता है तब वे 300 मिली एम्पीयर प्राप्त करता है, तो उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध होगा। तो अपन सभी को पता है, दिया गया है कि V बराबर 240 वोल्ट और I बराबर दिया हुआ है 300 मिली एम्पीयर। तो R बराबर है V/I और V का मान 240, I का मान 300 × 10⁻³ ये मिली एम्पीयर को अपन एम्पीयर में चेंज किया इसलिए यहाँ -3 आया। ठीक है, अब जैसे 10⁻³ है, जैसे इसको ऊपर भेजते हैं तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो 240 × 1000। ठीक है, तो जैसे इसको पूरा सोल्व आउट करते हैं तो अपने पास मान आएगा 800 ओम मान आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध ओम में क्या होगा जब प्रतिरोध 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो और प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट हो। तो दिया गया है धारा I बराबर 2 एम्पीयर, विभव वोल्टेज का मान दिया है 40 वोल्ट, प्रतिरोध R बराबर होता है V/I और V का मान है 40 और करंट का मान है 2। तो जैसे इसको सोल्व आउट करते हैं तो R बराबर 20 ओम मान आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 ओम के नियम के अनुसार उस R के मान की गणना कीजिए जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए लेखा चित्र नीचे दिया गया है। तो ये एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है सभी को। इसके अंदर जो ये वाली जो इधर वाली ये है वैल्यू, ये करंट की मान दर्शाती है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू ये वाली दिख रही है, ये वोल्टेज का मान दर्शाती है। जो यहाँ पर ये जो कर्व बना हुआ है कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर 4 एम्पीयर ये प्रदर्शित कर रहा है, इधर 8 वोल्टेज प्रदर्शित कर रहा है और ये इस प्रकार से ये रेखा खींची हुई है। ठीक है, तो R बराबर होता है V/I। ठीक है, तो V का मान है क्षैतिज अक्ष कटाक्ष मान। ठीक है, और I है ऊर्ध्वाधर अक्ष कटाक्ष मान। तो अपन क्षैतिज में यहाँ मान देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू पर वोल्टेज का मान दिया गया 8, जबकि ये वाली जो ये देख रहे वर्टिकल वाली मान दे रखा 4। तो इन दोनों को जिस 4 का भाजक 8 करते हैं तो प्रतिरोध का मान आएगा 2 ओम।
थैंक यू।